ये घर नक्शे पर आखिरी था। एलारा यहां आई, न चाहते हुए भी। विरासत की एक अजीब शर्त। उसे दलदल के किनारे इस पुराने लकड़ी के घर में 1 साल रहना था। 1 साल, बस। यहां की खामोशी वो किसी आम जगह का सन्नाटा नहीं था। ये मोटी थी, भारी थी, जैसे हवा ने कांपना छोड़ दिया हो। एक अप्राकृतिक ठहराव। पहले हफ्ते में ही अजीब चीजें मिली। बेडरूम में एक खाली पालना, अलमारी में दलदल के काले पानी से भरे शीशे के जार, और पेड़ सब घर से दूर डर कर झुके हुए थे। एक दोपहर जब वो खाना बना रही थी तो उसने वो सुना, एक आवाज जो आवाज नहीं थी, एक अभाव। 1 सेकंड के लिए जैसे समय रुक गया हो। उसके हाथ से चम्मच गिर गया और दिल जोर से धड़कने लगा। गांव में एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी। उसकी आंखें डर से भरी थी। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, उसने कांपते हुए कहा। वो सुनता है और वो भेंट मांगता है। अब एलारा हर कदम दबे पांव चलती थी। उसे लगने लगा कि दलदल जिंदा है। किनारे के सरकंडे तेज हवा में भी कभी नहीं हिलते थे। वो बस इंतजार करते थे। उसे सपने आने लगे, हमेशा एक ही। घर धीरे धीरे पानी में समा रहा है, लकड़ी कराह रही है और शीशे की खिड़कियां अंदर की ओर फूल रही है। फिर एक सुबह तहखाने में पत्थरों से रिसती हुई काली गाढ़ी मिट्टी, लोहे और नमक की महक। बस, अब और नहीं। एलारा ने भागने का फैसला किया। उसने अपनी चीजें सूटकेस में ठूंस दी। घबराहट में दरवाजे की ओर भागी। दरवाजे के छेद से उसने बाहर देखा। दलदल अब और नजदीक था। उसने एक नया किनारा बना लिया था। एक काला गंदा मुंह जो घर की तरफ बढ़ रहा था। वो अंदर मुड़ी और उसकी नजर पालने पर पड़ी। उसने पालने के नीचे हाथ फेरा। एक कागज मिला, परदादी का लिखा हुआ। उसमें साफ लिखा था, मुझे अफसोस है। खामोशी को रोकने के लिए वो जवानी की भेंट मांगता है। पालना बच्चे के लिए नहीं था, ये एक नाव थी। एलारा ने समझा, खामोशी आवाज का अभाव नहीं था, ये दिल की धड़कन का अभाव था। संगीत तेज और भयभीत करने वाला हो जाता है। वो भागकर दरवाजे पर पहुंची, उसे खोला। दलदल एकदम सामने था और कीचड़ पर रखा था एक छोटा लकड़ी का ताबूत। वो खाली था और उस पर एक रस्सी से बंधा था चांदी का एक टैग, जिस पर एक ही नाम खुदा था, एलारा। दूर रास्ते पर गांव की बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने देखा और धीरे से मुस्कुराई। फिर एलारा ने आखिरी आवाज सुनी, न चीख न हवा, बस ताबूत के जमीन पर पड़ने की एक भारी धम की आवाज। ध्वनि कीचड़ में कुछ डूबने की धीमी चूसने वाली आवाज। दलदल ने अपनी भेंट स्वीकार कर ली थी और घर एक पल बाद अपनी धीमी अपरिहार्य डूबन शुरू कर चुका था।